हेलो गाइस। तो आज से हमारी दूसरी सीरीज की स्टार्टिंग होती है पास्ट टेंस की। अभी हम पढ़ रहे थे प्रेजेंट टेंस, अब हम पढ़ेंगे पास्ट टेंस। तो पास्ट टेंस का जो इंडेफिनिट टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो जिसकी पहचान क्या होती है पास्ट इंडेफिनिट टेंस की, जिन सेंटेंस के एंड में या, ही, ए आदि आते हैं वो पास्ट टेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहलाते हैं। जैसे मैंने खाना खा लिया, मैंने गाना गा लिया, वह उसने पत्र लिख लिया, ये सारे लास्ट में या, ये, तो ये कौन सा कहलाता है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो सबसे पहले हम इसकी पहचान लिखेंगे। वाक्यों के अंत में या, ये, ए आदि आता है। अब इसका अफर्मेटिव का रूल क्या हो जाता है? अफर्मेटिव के रूल में सब्जेक्ट प्लस वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सॉरी वर्ब की सेकंड फॉर्म, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ रहे थे तो उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग रही थी, और पास्ट में क्या हो जाएगी? वही फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। तो फॉर एग्जांपल उसने खाना खा लिया, तो यहां पर क्या बनेगा? उसने मतलब ही। अब सेकंड नंबर पे क्या आ रहा है? वर्ब की सेकंड फॉर्म। वर्ब क्या है यहाँ पर? खा लिया। तो यहाँ पर क्या आएगा? ईट। ईट यदि प्रेजेंट होता तो ईट आता, पास्ट है तो ईट की सेकंड फॉर्म एट, ए टी ई एट, ए टी ई एट। एट क्या खा लिया? फूड। ही एट द फूड। और अब इसी का यदि हम नेगेटिव बनाएंगे तो क्या बन जाएगा? इसी का यदि हम नेगेटिव बनाएंगे तो सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब की, अब यहाँ पर सेकंड फॉर्म थी, जब हम नेगेटिव या इंटरोगेटिव बनाएंगे तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, मैंने गाना नहीं गाया, तो ये क्या हो जाएगा? आई डिड नॉट सिंग द सॉन्ग। यहां पर केवल डिड नॉट ही लगता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या था, मैं इसलिए डिफरेंस बताती जा रही हूँ जिससे कि वो आपको रिन्यू रहे, वो याद आ जाए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट में क्या डिफरेंस होता है। जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट बना रहे थे तो आप याद करिए उसमें डू या डस जो हेल्पिंग वर्ब लग रही थी, तो एक्चुअल में हेल्पिंग वर्ब डू ही होती है, लेकिन मैंने क्या बताया था कि जब वर्ब में एस या एस लगा हो तो वो जो एस या एस है वो उठकर डू में आ जाता है तो वो डस बन जाता है, लेकिन होती हेल्पिंग वर्ब डू ही है। तो डू प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में डू, और जब वो पास्ट में कन्वर्ट हो गई तो क्या बन गई? वो सेकंड फॉर्म, डू की सेकंड फॉर्म डिड, तो इसलिए पास्ट इंडेफिनिट में डिड आता है। और यहां पर जो सेकंड फॉर्म थी वो किसमें बदल जाती है? फर्स्ट फॉर्म में। आई डिड नॉट सिंग द सॉन्ग। अब आता है इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव में क्या करेंगे? जो डिड है उसको उठा के शुरू में रख देंगे, तो ये क्या बन जाएगा? डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब फॉर एग्जाम्पल, क्या मोहन ने गृह कार्य खत्म कर लिया?
क्या आ जाएगा, डिड मोहन, खत्म कर लिया या फिनिश्ड आता। यदि ये सिंपल सेंटेंस एंड अफर्मेटिव होता तो फिनिश्ड आता, लेकिन यहाँ डिड लग गया इसलिए फिनिश आएगा। डिड मोहन फिनिश होमवर्क। यदि यहाँ पर अपना गृह कार्य खत्म कर लिया तो यहाँ क्या आ जाता है, हिज होमवर्क। डिड मोहन फिनिश हिज होमवर्क, लेकिन यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो यहाँ केवल गृह कार्य खत्म कर लिया तो हम क्या लिख देंगे, डिड मोहन फिनिश होमवर्क और क्वेश्चन मार्क। अब आता है इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव। इंटरोगेटिव नेगेटिव का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्या तुमने खिलौने बना लिए। तो क्या बन जाएगा, डिड यू मेक द टॉयज और क्वेश्चन, डिड यू मेक द टॉयज और क्वेश्चन मार्क। तो ये आपका पास्ट इंडेफिनिट के रूल्स हैं जो आपको याद करने हैं। मेन तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि एक आपको पहचान आनी चाहिए, दूसरा आपको ये तीनों रूल आने चाहिए। यदि ये तीनों रूल आपको याद हैं तो आप कोई सा भी सेंटेंस हो वो बना सकते हैं। तो सेंटेंस की इतनी दिक्कत नहीं है, सेंटेंस को आप और भी अपने बिहाफ पर निकालिए और उनको सॉल्व करिए। बाकी फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, रूल्स आपको याद होना चाहिए। तो पास्ट इंडेफिनिट आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा और आप इसकी कम से कम 10, 20, 30 जितने भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं आप इसकी प्रैक्टिस करें और मुझे अटेंडेंस में बताएं कि आपने ये वीडियो देख ली है। यदि आपने देख ली है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें कि मैम मैंने वीडियो देख ली है और उसे मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे कि मैं आप लोगों के साथ जुड़ी रहूं और आपको और भी वीडियो बना कर देखें।